नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक न्यू वैकेंसी की जो कि निकला हुआ है झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा और ये धुरवा में उपस्थित है दोस्तों। और इसका जानेंगे सारा डिटेल, एलिजिबिलिटी और कितने पैसे लगेंगे और कब तक इस फॉर्म को भरा जा सकता है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये फॉर्म झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा निकाली गई है और ये धुरवा में उपस्थित है। और यहाँ पर टोटल 7 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। पहला जो पोस्ट है उसका नाम है जूनियर साइंटिस्ट और नेम ऑफ प्रोजेक्ट है DGPS सर्विंग विंग। इसमें जनरल के लिए 1 सीट है, ST के लिए 0, SC के लिए 0, OBC के लिए 0 और टोटल 1 सीट है। यहाँ पर जो पैसा आपको मिलेगा वो टोटल सैलरी मिलेगी। टोटल मंथली एमोलमेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है 47,000 फिक्स्ड। इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? मिनिमम एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, BTech इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी, फर्स्ट क्लास, मिनिमम 3 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ डिजिटल सर्वे, DGPS ETS। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? वर्किंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS। एज 35 साल तक होना चाहिए। एज रिलेक्शन 5 years ऑफ SC और ST के लिए 5 years का यहाँ पर छूट है और 3 साल OBC को इसमें मिलेगा ऑफर। और यहाँ पर देखिए पोस्ट, जो सेकंड पोस्ट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट। इसमें नेम ऑफ प्रोजेक्ट झारखंड स्टेट स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें जनरल के लिए 1 सीट है, ST SC के लिए 0, OBC के लिए 0। यहाँ पर अनरिजर्व के लिए टोटल मतलब 1 ही सीट है। इसमें 47,000 फिक्स सैलरी है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर BTech कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ फर्स्ट क्लास विथ मिनिमम 5 years वर्किंग एक्सपीरियंस एज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट, यानी MCA MSc BTech या BE बैचलर इन इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आपको BTech होना जरूरी है। इसमें स्किल टेस्ट के लिए आपको वर्किंग एक्सपीरियंस इन इमेजिंग प्रोसेसिंग एंड GIS सॉफ्टवेयर में आपको इमेज प्रोसेसिंग एंड GIS सॉफ्टवेयर का ज्ञान होना चाहिए। जावा स्क्रिप्ट, नोड, मशीन लर्निंग, पाइथन, जावा, जूलिया, हसीकेल, इस प्रकार से बहुत सारे डिटेल लिखे हुए हैं। और इसके बाद नीचे जाते हैं दोस्तों, ये तीसरा जो पोस्ट है उसका नाम है प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। नेम ऑफ प्रोजेक्ट एम्पावरिंग पंचायत राज इंस्टीट्यूशन स्पेशलिस्टली। और यहाँ पर जनरल के लिए 1 सीट है, ST के लिए 0, SC के लिए 0, OBC के लिए 0, टोटल 1 सीट है। यहाँ पर 30,000 सैलरी है। इसमें भी MSc और MTech इन रिमोट सेंसिंग, GIS, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ फर्स्ट क्लास, मिनिमम 5 years वर्किंग एक्सपीरियंस। जी हाँ दोस्तों, इसमें 5 years एक्सपीरियंस भी मांग रहा है MSc MTech के अतिरिक्त। और इसमें क्वालिफिकेशन के लिए हाईली एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट इन RS एंड GIS एप्लीकेशन विल बी प्रीफर्ड, मतलब जिनके पास जितना क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस होगा उनको प्रीफर दिया जाएगा। एज 40 year तक होना चाहिए। 5 साल ST और SC के लिए इसमें छूट है, OBC के लिए 3 साल का छूट है। फिर जाते हैं चौथा नंबर पे। यहाँ पर जो पोस्ट है वो सर्वेयर टेक्निकल असिस्टेंट DGPS सर्विंग विंग प्रोजेक्ट का नाम है। इसमें भी जनरल के लिए 1 सीट है, ST के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 1 है, टोटल 3 सीट है। और यहाँ पर 27,000 रुपये फिक्स सैलरी मिलेगी। ITI डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन सर्वेइंग विथ फर्स्ट क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फ्रॉम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मिनिमम 2 years वर्किंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ डिजिटल सर्वे, DGPS ETS, यानी कि आपको डिप्लोमा या ITI के साथ एक एक्सपीरियंस भी चाहिए, मिनिमम 2 years इन द फील्ड ऑफ डिजिटल सर्वे। और यहाँ पर जनरल क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS। रिमोट सेंसिंग एंड GIS में आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। 35 साल आपका एज होना चाहिए, अपर एज जितना लिमिट है। और एज रिलेक्शन 5 साल SC ST और SC के लिए, इसमें भी OBC के लिए 3 साल का छूट है। और यहाँ पर 5वां जो पोस्ट है सीनियर रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। जनरल के लिए 1 सीट, मतलब टोटल इसमें 1 ही सीट है। और यहाँ पर 25,000 रुपये सैलरी है। फिर यहाँ पर आप जाते हैं सीनियर रिसर्च में हेल्थ, और ये डिपार्टमेंट का नाम है हेल्थ, GIS NUHM, इसमें भी 1 ही सीट है, 25,000 सैलरी है। और यहाँ जो 7वां पोस्ट है सीनियर रिसर्च फेलो, ये नेशनल वेटलैंड इन्वेंट्री एंड असेसमेंट फेज 2 ये प्रोजेक्ट का नाम है। इसमें भी 1 ही सीट है टोटल। और यहाँ पर 25,000 सैलरी है प्लस IHRA। और यहाँ पर लिखा हुआ इंपॉर्टेंट नोटिस है, फ्रेशर्स में ऑल्सो अप्लाई बी इम्प्लेनेड फॉर द पोस्ट ऑफ GRF इन एनी पोजिशन कम्स इन नियर फ्यूचर एट JSAC इन इमोलमेंट 60,000 प्लस HRA।
और फिर इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए जो 5 या 7 के लिए MSc M.Tech इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS जियो इन्फॉर्मेटिंग और जियोलॉजी फॉरेस्ट एनवायरमेंटल साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फर्स्ट क्लास मिनिमम 2 years एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग होना चाहिए। और यहाँ पर डिजायर्ड क्वालिफिकेशन चाहिए इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वो जो पहले बताया गया है। और यहाँ पर सेम उसी प्रकार 35 साल चाहिए। और यहाँ ST/SC के लिए 5 साल का छूट है और 3 साल OBC के लिए यहाँ एज रिलैक्सेशन मिल रहा है दोस्तों। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर किस प्रकार होगा, स्क्रीन आउट एट द बेसिस ऑफ मिनिमम, यानी आपका क्वालिफिकेशन के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर द मिनिमम एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड जॉब प्रोफाइल इज पोस्ट गिवन अबव, यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। और इसको कैसे ऑनलाइन कब तक भरना है यहाँ पर देखिए, JSAC झारखंड.gov.in पे जाकर फ्रॉम 15/3/2019 से 11 बजे के बाद आप इसको भर सकते हो। और इसका जो लास्ट डेट है उसके बाद यहाँ पर द हार्ड कॉपी जो फॉर्म भरने के बाद जो निकलेगा उसको यहाँ पर द डायरेक्टर झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ ITE गवर्नमेंट ऑफ झारखंड 2nd फ्लोर इंजीनियर हॉस्टल 1 नियर गोल चक्कर धुरवा रांची झारखंड पिन कोड 834004 बाय रजिस्टर स्पीड पोस्ट ओनली बिफोर, मतलब 30 अप्रैल के 5 बजे से पहले आपको यहाँ पहुँच जाना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, ये तो होता ही है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो फ़ी आपको लगेगा वो जनरल कैंडिडेट को 500 रुपया लगेगा। और यहाँ पर OBC को 300 और ST/SC और हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पर फ्री है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री में भर सकते हो अगर ST/SC हो तो। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।